वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन की, जहां से एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो इसके सारे क्वेश्चन को आप काफी आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हमने रीजनिंग के और भी टॉपिक्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी एंड मिसिंग नंबर के काफी वीडियोस अपलोड किया था। तो जिन लोगों ने हमारे वो सारे वीडियोस नहीं देखा हो वो हमारे चैनल के रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं डायरेक्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। डायरेक्शंस में हमारे मेनली आते कौन कौन से टॉपिक्स है, अगर आप ये सारे चीज जो इसके बेसिक्स होते हैं उसे अगर आप देख ले तो आप इसके सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बेसिक्स है क्या, तो डायरेक्शन मतलब होता है क्या, तो दिशा। तो आपको जैसे कि इस टॉपिक से ही लग रहा हो कि इसमें कुछ दिशा के बारे में बात कर रहा होगा, तो हाँ, इसमें दिशा के बारे में ही बात करेंगे। तो दिशा के बारे में, दिशा आप जानते हैं चार तरह के होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। तो किधर हम क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वो उत्तर की तरफ जा रहा है, तो किधर उत्तर की तरफ जा रहा है, उत्तर होगा क्या, तो ऊपर की ओर अगर जा रहा है तो उसे हम उत्तर बोलते हैं, ऊपर की ओर के साइन को उत्तर बोलते हैं और नीचे की ओर के साइन को दक्षिण बोलते हैं। जैसा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बचपन से ही आप पढ़े होंगे, ऊपर के साइन को उत्तर बोलते हैं, नीचे के साइन को दक्षिण बोलते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। एंड उसके बाद राइट का जो हमारा होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे राइट में कौन सा है, तो इस तरफ, तो राइट को हम बोलते हैं ईस्ट एंड जो लेफ्ट में होता है उसे हम बोलते हैं वेस्ट। तो ये तो हो गया आपके कुछ बेसिक्स कि नॉर्थ किधर बोलेंगे, साउथ किधर बोलेंगे, ईस्ट किधर बोलेंगे, वेस्ट किधर बोलेंगे। तो ईस्ट बोलेंगे हम राइट की तरफ और वेस्ट बोलते हैं लेफ्ट की तरफ। उसके बाद आपके चार और डायरेक्शंस आते हैं जो कि आपके इसके बीच से शुरू होते हैं। तो वो कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, तो जैसे कि ये हमारा डायरेक्शन हो गया, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। उसी तरह से इधर जो जाता है, इस तरफ से जो इस कोण में जाता है उसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। उसी तरह से इधर हम बोलते हैं साउथ ईस्ट और इन दोनों के बीच में बोलते हैं नॉर्थ एंड वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल्स होता है, हम जानते हैं इसके बीच में एंगल्स क्या होते हैं। तो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो टोटल एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं, 90। उसी तरह से नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में एंगल होते हैं 90। वेस्ट एंड साउथ के बीच में एंगल होते हैं 90 एंड साउथ एंड ईस्ट के बीच में भी एंगल्स होते हैं 90। उसके बाद बात आया आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच, या फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच, या फिर साउथ ईस्ट ईस्ट के बीच, साउथ ईस्ट ईस्ट के बीच, या फिर साउथ ईस्ट ईस्ट साउथ के बीच। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल होता है वो 90 का आधा होता है, यानी कि 45 डिग्री का होता है। अब आपका क्वेश्चन बोल सकता है कि कोई लड़का है जो पहले 45 डिग्री चलता है, तो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की ओर चलता है, तो 45 डिग्री क्या होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद बोलेगा कि इसके बाद वो फिर से 45 डिग्री चलता है ईस्ट की ओर, तो ये हमारे इस तरह से ईस्ट हो जाएगा। तो ये हम जान गए कि ये हमारे बीच में एंगल्स कितने के बनाते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं क्या, कि अगर कोई व्यक्ति जो है उत्तर की ओर जा रहा है, वहां से दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तब किधर मुड़ेगा, इसके बारे में आपको पढ़ने के होते थे। दाएं मुड़ेगा तब किधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तब किधर मुड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है तब दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, पश्चिम की ओर जा रहा है तब दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या आते हैं कि अगर क्लॉकवाइज में जा रहा है तब दाएं मुड़ेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या, तो क्लॉकवाइज आप देख रहे होंगे कि आपका घड़ी होते कैसे है। तो ये अगर हम, ये जो हमारा एक अगर क्लॉक है, यहाँ पे हमारे 12 है, तो अगर हमें 3 की ओर जा रहा है तो हम जानते हैं कि घड़ी हमारे इस ओर जाता है, यानी कि ये हमारा होता है इस ओर अगर जाएगा तो इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और अगर इसके जस्ट विपरीत जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉक। ये इस साइड आ रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया, अगर यही हमारे इस साइड जाए तो उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हमारा क्या दिशा क्या होता है, तो क्लॉकवाइज में राइट जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट जाता है। इसको समझने के लिए आपका एक फिगर होता है, आपने नाम सुना होगा किस चीज का, तो स्वास्तिक का। आपने पढ़ा होगा कि स्वास्तिक का फिगर कैसे होता है, तो इस तरह से होता है। तो ये हमारा हो गया एक स्वास्तिक बना दिया मैंने यहाँ पे, ये हमारा एक स्वास्तिक हो गया। तो इस स्वास्तिक में होता क्या है, ये स्वास्तिक जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये स्वास्तिक आपका क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर हमारा बोल दे कि कोई अगर ऊपर की ओर है यानी कि नॉर्थ की ओर है, तो इससे हमारा राइट क्या होगा, तो क्लॉकवाइज में जाएगा। तो नॉर्थ से राइट क्या हो जाएगा,
तो ये हमारा नॉर्थ से राइट, ये हमारा इसी दिशा में चलेगा। उसी तरह से ईस्ट से राइट कौन सा हो जाएगा, तो साउथ हो जाएगा। और ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ से हमारा दाएं क्या जाएगा, तो ईस्ट की ओर जाएगा। ईस्ट से दाएं क्या जाएगा, तो साउथ की ओर जाएगा। और साउथ से दाएं की अगर बात की जाए तब किस ओर जाएगी, तो वेस्ट की ओर। और वेस्ट से दाएं की बात की जाए तो नॉर्थ की ओर जाएगी। ये आपका हुआ कि आप इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए स्वास्तिक को यूज कर सकते हैं, वरना हम ये भी कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो राइट की ओर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो लेफ्ट की ओर जाएगा। तो लेफ्ट की ओर जाएगा तब क्या होगा, तो इसका फिगर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा लेफ्ट की ओर जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो ये हम देख रहे हैं, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाएं जब भी जाएगा तो क्लॉक के विपरीत दिशा में जाएगा, क्लॉक के अपोजिट साइड में जाएगा। और जब राइट से जाना हो तो क्लॉक के डायरेक्शन में जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें बोले कि नॉर्थ, कोई चीज नॉर्थ में है, उधर से हमें बाएं मुड़ना, तब वो किस तरफ मुड़ेगा, तो वेस्ट की ओर मुड़ेगा। और कोई चीज अगर वेस्ट में है तो उधर से बाएं मुड़ेगा, तो किस तरफ मुड़ेगा, तो साउथ की ओर। और अगर कोई चीज साउथ में है तो उधर से बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट की ओर मुड़ेगा। और अगर ईस्ट में है तो उधर से बाएं मुड़ेगा तो किस ओर मुड़ेगा, तो नॉर्थ की ओर मुड़ेगा। तो ये तो हमारा आ गया कि दाएं बाएं ये सब पढ़ने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया कि दाएं किधर जाएगा, बाएं किधर जाएगा। इस तरह से हमने इस फिगर में आपको क्या क्या बताया, तो डायरेक्शन के बारे में बताया हमने, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। फिर बताया कि क्लॉकवाइज में जाएगा तो राइट साइड जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो बाएं साइड जाएगा। अगर आपने इस चीज को माइंड में अच्छे से सेट कर लिया तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। तब हम देखते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। फिर कह रहा है एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है। फिर वो दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन, हम जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाएंगे। हमारा क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है, तो यहाँ से हमने बनाया। तो उत्तर की ओर किधर हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं उत्तर की ओर किधर जाएगा, तो यहाँ से उत्तर जाएगा इधर। उत्तर की ओर बोल रहा है 100 मीटर जाता है। फिर बोल रहा है कि वो अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ेगा। तो क्लॉक हमारे इस साइड से चलता है तो इधर मुड़ेगा, तो दाएं ओर वो मुड़ता है 75 मीटर, तो ये हो गया 75 मीटर। फिर बोलता है वो दोबारा दाएं मुड़ता है, तो दोबारा दाएं मुड़ेगा, तो क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ से मुड़ेगा। तो फिर से वो कितना मुड़ रहा है, तो फिर से वो मुड़ रहा है, दोबारा दाएं मुड़ता है और फिर से 100 मीटर चला। फिर से कितना चला, तो 100 मीटर चला। और अंतिम समय में वो बाएं मुड़ जाए, तो बाएं यानी कि एंटी क्लॉक जाएगा, तो एंटी क्लॉक इधर जाएगा और कितने मीटर चलेगा, तो 25 मीटर। अब वो किस दिशा में है, तो आप देख रहे होंगे ये किस दिशा में है, तो पश्चिम की दिशा में है। सॉरी, ये किस दिशा में, तो इधर ये पूरब की दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाने के आपके एक और तरीके होता है, अगर आपसे सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तब, अगर आपको उसी में कितने मीटर चल रहा है उसकी बात करें तो आपका वो तरीका नहीं फॉलो होगा। इससे भी एक शॉर्ट मेथड है। वो मेथड क्या है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, सबसे पहले वो उत्तर की ओर गया। फिर बोल रहा है कि दाएं मुड़ रहा है, फिर से वो किधर मुड़ रहा है, तो दाएं। और फिर दोबारा भी दाएं ही मुड़ रहा है और अंतिम समय वो किधर मुड़ रहा है, तो बाएं मुड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि दाएं और बाएं एक चीज हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे, दाएं और बाएं को कैंसिल कर देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अगर दाएं जाना शुरू करे और फिर बाएं जाए, अगर उत्तर में है और यहाँ से अगर दाएं जाए और फिर से बाएं जाए, तो ये फिर से उत्तर की ओर ही चला जाएगा। तो दाएं बाएं जो होता है उसे हम दो विपरीत तरह के साइन को, अगर ये दो बार दाएं बाएं आता तो हम इसे 2 बार मिटा देते, तो 2 विपरीत तरह के साइन को हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा क्या बचा, उत्तर और दाएं। तो उत्तर से दाईं ओर जा रहा है, तो उत्तर से दाईं ओर किधर जाएगा, तो क्लॉकवाइज यानी कि इधर जाएगा। तो ये डायरेक्टली हमारा पूरब आ जाएगा। आपको इतना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपसे पूछे कितने मीटर जा रहा है उसके लिए आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो हमने किया इसके लिए हम इसके आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आप इसे आसानी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु ए से राजू 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक बिंदु ए, एक बिंदु क्या है ए, यहाँ से राजू 20 मीटर उत्तर जा रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है राजू, तो 20 मीटर उत्तर जा रहा है। फिर बोल रहा है कि वो बाएं मुड़ रहा है,
तो बाएं मुड़ेगा यानी कि एंटी क्लॉक जाएगा, तो क्लॉकवाइज इधर हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा। तो बाएं मुड़ता और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, यहाँ से फिर से वो 20 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि हमने आपको बताया कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो बाय पाइथागोरस प्रमेय ये हमारा बी तक पहुंचा, तो बाय पाइथागोरस प्रमेय हम निकाल सकते हैं ए बी इक्वल टू √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, तो 20√2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु ए से पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है। वो किस दिशा में जा रहा है। आप देख रहे हो कि ये आपका क्वेश्चन कितना बड़ा है, तो इसे अगर आप बाय डायरेक्शन मेथड बनाए तो ये आपका बड़ा जाएगा ही है, बट अगर आप बिना इसे डायरेक्शन मेथड बनाए तो ये आपका काफी शॉर्ट जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं बाय डायरेक्शन मेथड। ये हमारा कह रहा है बिंदु ए से पूरब की ओर 20 मीटर चल रहा है। कहाँ चल रहा है, बिंदु ए से पूरब की ओर कितना चल रहा है, तो 20 मीटर। तो यहाँ से हमने बनाया बिंदु ए से पूरब की ओर क्या है, वो कितना, तो 20 मीटर। फिर कहता है वो दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दाएं यानी कि इधर जाएगा क्लॉकवाइज और 10 मीटर चला। फिर बोल रहा पुनः दाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, तो इधर से 9 मीटर चलेगा। और बोल रहा फिर से बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा यानी कि नीचे जाएगा बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नीचे ही गया और कितना चला, तो 5 मीटर। उसके बाद बोल रहा है पुनः बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो पुनः बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और कितना चलेगा, तो 12 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है फिर से बाएं मुड़ता और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ा और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 5 मीटर मुड़ा था। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो आप देख रहे हैं ये किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देख रहे हो अगर आप इसे बाय डायरेक्शन शो करो तो आपको इसमें इतने सारे डायरेक्शन शो करने पड़े, तो इसका इजी मेथड हमने आपको क्या बताया कि जितनी बार दाएं और बाएं अलग अलग साइन आ जाए उतनी बार इसे कैंसिल कर देते। जैसे कि हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है 20 मीटर, फिर दाएं मुड़ रहा है, तो एक बार दाएं हो गया, फिर से दाएं मुड़ रहा है, फिर इसके बाद आपका बाएं मुड़ रहा है और फिर से बाएं मुड़ रहा है, फिर से एक और बार बाएं मुड़ रहा है, यहाँ तक आपका ये प्रोसेस कर रहा है। तो ये किस दिशा की ओर जाएगा, तो एक बार तो दाएं से बाएं हमने आपको बोला कि अलग अलग डायरेक्शंस को कैंसिल कर देते, तो दाएं से बाएं ये हमारा कैंसिल हो गया, फिर से आपका बच गया दाएं से बाएं, इसे भी हमने कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा बचा पूरब से बाएं, तो पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व से बाएं जाएगा तो किस दिशा की ओर जाएगा, तो हम देख सकते हैं उत्तर की ओर। तो आपने देखा दोस्तों अगर हम इसे इस स्टाइल से बनाए तो हम इसे कितनी आसानी से लिख सकते हैं कि ये किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उत्तर की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी बिंदु ए से उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। ज्ञात करें आरंभिक बिंदु से ए से बी के बीच कितनी दूरी है तथा किस दिशा में। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी जो है बिंदु ए से उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है। एक आदमी क्या कर रहा है, तो बिंदु ए से उत्तर की तरफ चल रहा है कितना, तो 20 मीटर। उसके बाद कर रहा है वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, बाएं यानी कि एंटी क्लॉक जाएगा और 40 मीटर चलेगा तो इस तरफ जाएगा, और फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चला तो यहाँ तक जाएगा, 20 मीटर चला। उसके बाद बोल रहा है कि अंत में वो दाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, फिर से वो दाएं मुड़ा, दाएं यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आपका इधर हो गया और 20 मीटर चला। तो वह आरंभिक, याद करें कि आरंभिक बिंदु से ए से बी के बीच की दूरी कितनी है तथा किस दिशा में। तो हम देख रहे हैं ये किस दिशा में, तो पश्चिम दिशा में। तो हम ऑप्शन में देख रहे हैं पश्चिम दिशा में दो ऑप्शन से, एक 20 मीटर एक 60 मीटर। तो ए से बी के बीच की दूरी क्या हो गई, तो ये 20 मीटर और ये 40 मीटर, इस तरह से ये हो गई 40 + 20 यानी कि 60 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है, फिर पूरब की ओर 30 मीटर जाता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु से ए से बी के बीच की दूरी तथा दिशा ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक व्यक्ति जो है बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर जाता है। एक व्यक्ति कह रहा है बिंदु ए से उत्तर की ओर 100 मीटर चला गया, ए से उत्तर की ओर गया और 100 मीटर चला गया, और बोला फिर दक्षिण की ओर 60 मीटर जाता है, फिर से वो दक्षिण की ओर
ये तो उत्तर की ओर गया 100 मीटर, और फिर से वो क्या करता है, तो दक्षिण की ओर कितना जाता है, तो 60 मीटर दक्षिण की ओर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना, तो 60 मीटर। अब बोल रहा है कि फिर पूरब की ओर 30 मीटर जाता है, फिर से वो पूरब की ओर कितना जाता है, ये आपका यहाँ 100 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी है 100 मीटर, और बोल रहा है फिर पूरब की ओर जाता है कितना, तो 30 मीटर। तो अब हम और बी तक पहुंच जाता है। तो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी तथा दिशा ज्ञात करें। तो दिशा क्या होगी, आप देख रहे हो कि बिंदु ए और बी किस दिशा की से जा रहा है, ये बी की ओर, तो उत्तर पूरब की दिशा से। किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उत्तर पूरब। उत्तर पूरब आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। बट हम देखते हैं कि क्या ये 50 मीटर जा रहा है, तो ये आपका 60 मीटर और ये 100 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 40। अब बाय पाइथागोरस फॉर्म में ए बी इक्वल टू हो गया √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि 50 मीटर उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा ना दोस्तों, इसे बनाना कितना इजी है अगर हम इसके रूल्स को जान जाए तो। इसके आगे के और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसको आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।